नमस्कार। यह साल किसानों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है और इस मौके को बिल्कुल भी मत गवाइए। अगर आपको इस टाइम पर अपनी फसल के अंदर 1000 रुपये ज़्यादा भी लगाने पड़े तो बिना किसी हिचकिचाई के आप इन्वेस्ट कर दीजिए। सोचिए, आपके एक स्प्रे की बदौलत आपका 1 कुंटल लहसुन भी बढ़ जाता है। तो इस टाइम लहसुन का जो औसत भाव चल रहा है 20,000 से 30,000 के बीच में चल रहा है। दोस्तों, 1000-2000 लगाने से आपको 20 से 30,000 का मुनाफा मिल रहा है, तो आप ऐसा काम क्यों ना करें। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस टाइम पर जब हमारी फसल 110 से 15 दिन से पार हो चुकी है, तो उसमें जो आपके 20 से 15 दिन है उसके अंदर हमें क्या कुछ करें, जो अपनी फसल को बीमारी से किस तरह से बचाएं। खासकर इस टाइम पर अधिकतर हमारे पास कमेंट और मैसेज आ रहे हैं कि भैया हमारे खेत के अंदर झुलसा जैसी बीमारी आ चुकी है, तो उस बीमारी को हम किस तरह से कंट्रोल करें। और साथ ही लगातार दिन का जो तापमान है वह भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, एक तरफ तो आपके खेत के अंदर झुलसा जैसी बीमारी की आशंका बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ देखिए अनदेखे कहीं ना कहीं आपके खेत के अंदर आपकी फसल के अंदर थ्रिप्स जैसे रस्ट से कीटों का जन्म ले लिया होगा या फिर होने वाला है। तो आज की वीडियो में अपन 2-3 टॉपिक पर बात करेंगे। एक तो आपकी फसल के अंदर झुलसा जैसे खेत में आया या फिर नहीं आया या पड़ोस के खेत में आया, तो आप अपनी फसल को झुलसा से कैसे बचाएं। दूसरा, लगातार बढ़ते हुए तापमान के अंदर हम अपनी फसल में थ्रिप्स जैसे रस्ट से कीटों को कैसे कंट्रोल करें, किस तरह से कंट्रोल करें या बचाएं। साथ ही हमारे पास कुछ किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि हमें इस टाइम पर पीजीआर का स्प्रे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। स्पेशली यह वाला जो साल है इसमें पीजीआर का स्प्रे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। साथ ही इस टाइम पर हमारे कंद का जो विकास हो रहा है वह जल्दी से जल्दी किस तरह से हो सके, तो जल्दी से जल्दी हम अपनी फसल को लेकर बाजार में जा सके और जो बाजार का भाव चल रहा है उसको हम जल्दी से ले सके। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं दीपक पाटीदार। आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर दीप आइडिया। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अन्य किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, ताकि अन्य किसान भाइयों को भी इस साल का जो ऑफर है उनको ज्यादा से ज्यादा मिल सके। सबसे पहले अपन बात करते हैं इस टाइम पर दोस्तों सबसे जो गंभीर बीमारी है, जो हमने पिछली वीडियो में आपसे बताया था कि झुलसा जैसी बीमारी आपके खेत के अंदर आ गई तो फिर इससे बचना मुश्किल वाला काम हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस टाइम पर हमारे खेत के अंदर झुलसा जैसी गंभीर बीमारी क्यों आती है, तो इसके आने का क्या कारण है। देखो दोस्तों, झुलसा 2 तरह का इस टाइम पर आता है। एक तो पौधा ऊपर से सूखता हुआ स्टार्ट होता है और नीचे से नोक की तरह सूखता जाता है। इसकी जितनी भी पत्तियां होती हैं वो सूख जाती हैं और हमें पूरे खेत में जला सा दिखाई देता है, तो एकदम झुलसा दिखाई देता है इस टाइप का। अगर आपकी खेत में यह वाली बीमारी नहीं है तो यह पूरे खेत में एक साथ नहीं फैलती, कहीं कहीं पर आपको स्पॉट दिखाई देंगे, कुछ पत्तियों के अंदर, कुछ पौधों के अंदर। आपको समय रहते अगर कंट्रोल नहीं किया तो दोस्तों फिर ये पूरे आपके खेत के अंदर पर्पल ब्लॉट जैसी बीमारी, गंभीर बीमारी फैल जाएगी। तो आपके खेत के अंदर कंद का चाहे कितना भी विकास क्यों ना हो वह कहीं ना कहीं रुक जाएगा और उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। क्योंकि बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी फसल हरी भरी कुछ दिन और रही उतना ही ज्यादा दिन तक भोजन बन पाएगा और जितना ज्यादा भोजन बन उतना ही आपके कंद का जो विकास है मोटा होगा। सोचिए, अगर आपके हाथ पैर काट दिए जाए तो हम किस तरह से अपनी जीविका चलाएंगे, किस तरह से हम खाना खाएंगे। तो उसी तरह से दोस्त, चाहे लहसुन हो या फिर कोई भी फसल हो, उसकी जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों का काम होता है, जो क्लोरोफिल होता है उनका काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। जितना अच्छा फोटोसिंथेसिस होगा उतना ही पौधा अपने कंद को मोटा करेगा। तो अब झुलसा आने का इस टाइम पर मेन कारण क्या है, किसी ने नहीं बताया होगा, तो मैं बता रहा हूँ। आप रियलाइज करना आपके खेत के अंदर ये बीमारी आई तो क्यों आई। एक बार सोचिए, यही कारण हुआ होगा जब रात में इस टाइम पर ओस पड़ रही है और आप अपने खेत के अंदर जब सिंचाई की, तो सोचिए गलत टाइम पर आपने, गलत टाइम मतलब अगर आपके खेत के अंदर पहले से नमी थी और 1-2 दिन बाद अगर आप सिंचाई करते जब आपकी जमीन सूख चुकी होगी, उससे पहले ही आपने सिंचाई कर दी और नमी के अंदर आपने ज्यादा नमी जोड़ दी। ऊपर से लगातार मौसम खराब हुआ था, बहुत ज्यादा ओस पड़ी थी और बहुत कुछ दिन तक ओस पड़ती रही। उसी
वजह से हमारे खेत के अंदर झुलसा आया, क्योंकि इस टाइम पर हमारी फसल 100 या 110 दिन की हो जाती है। तो उसके अंदर आपने देखा होगा जो पत्तियां होती हैं वह बड़ी हो चुकी हैं, आपस में लिपट चुकी है, यानी सघन हो चुकी है, यानी मिल चुकी है। दिन के अंदर हवाएं चलती हैं और पश्चिम दिशा से, अगर पश्चिम दिशा से अच्छी तरह से हवाएं चलने लग जाए तो जो हवाएं पौधे के पत्तियों के बीच में से निकल जाए तब तो हमारी फसल बच सकती है। बात करते हैं झुलसा को रोके कैसे। अब इसको रोकने के लिए भी 3-4 टेक्निकल बताता हूँ। इसको आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बायर कंपनी का लूना एक्सपेरिमेंट के नाम से आता है, उसके अंदर भी टेबुकोनोजोल, उसके साथ में एक और केमिकल यानी टेक्निकल आता है, जिससे झुलसा के ऊपर बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लूना एक्सपेरिमेंट के नाम से आता है। 2 ml मिला करके स्प्रे कर दीजिए, या फिर आप लीजिए नेटिवो बायर कंपनी का, इसमें भी टेबुकोनोजोल और क्लोरोस्टोबिन आता है, या फिर आप कस्टोडियो ले सकते हैं, उसके अंदर भी दोस्तों ये टेक्निकल है। इन तीनों में से किसी एक का आप इस टाइम पर स्प्रे कर दीजिए। इसके साथ में आपको लेना है प्रोपिनेव, स्पेशली आपको बता रहा हूँ प्रोपिनेव लेना है जो इंट्राकोल के नाम से आती है, या फिर आप इस टाइम पर आने वाली सबसे गंभीर बीमारी थ्रिप्स, क्योंकि लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। जैसे ही मौसम के अंदर आपको ये लगे कि बादल आने वाले हैं या मौसम के अंदर उमस बढ़ रही है, तो सोच लेना 100% थ्रिप्स ने जन्म ले लिया, चाहे आपके खेत में दिखाई दे या चाहे इस टाइम पर थोड़ी सी लापरवाही अगर आपने कर दी तो इसका बहुत खतरनाक परिणाम देखने को मिलेगा। इस तरह से झुलसा के भी खतरनाक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इसके लिए अपन क्या करें, पिछली वीडियो में मैंने हल्के टेक्निकल बताए थे, जैसे इमिडाक्लोप्रिड या एसीप्रिड, इसकी बात करी थी। अभी हमारे पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, अपन चाहे तो ऊंचे टेक्निकल पर चढ़ सकते हैं। तो ऊंचे टेक्निकल पर कौन से टेक्निकल यूज़ करना चाहिए, तो जैसे 40% पिप्रोनिल और इमिडाक्लोप्रिड का कॉम्बिनेशन आता है, जैसे पुलिस आता है, बायर कंपनी का लेसेंट आता है। तो इसके साथ में आप कोई और भी जैसे यानी लेमड़ा सलेट्रिन, इसको भी मिला लीजिए, या फिर आप थोड़ा सा और ऊंचे टेक्निकल पर जा सकते हैं, जैसे डाव कंपनी का टेसर आता है, डेलीगेट आता है, 1-2 स्प्रे कर दीजिए। अब थोड़े दिन की फसल है। तो फिर हम बात करते हैं, लगातार किसान भाइयों के कमेंट आ रहे हैं पीजीआर के ऊपर। तो देखो भैया, पीजीआर का स्प्रे करे या नहीं करे, तो पीजीआर स्प्रे तो देखो दोस्तों, हमारी फसल लहसुन की फसल 100 दिन से पार बीमारी में रही मौसम की वजह से, और हमने देखा कि लहसुन के जो भी किसान है बहुत ज़्यादा परेशान थे। हमारी फसल लगातार स्टेज के अंदर रही, और मेरे को नहीं लगता जितनी ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ हो चुकी है पीजीआर की आवश्यकता हो सकती है। तो मेरा मानना है हमारी फसल के अंदर एक सामान्य वेजिटेटिव ग्रोथ हुई है, तो आप पीजीआर भी भूल कर भी स्प्रे मत कीजिए। यदि किसी खेत के अंदर यह लगता है कि दोस्तों वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो अभी भी अपनी हाइट ले रहा है यानी फसल, तो 110 दिन तक उसके अंदर नई कोपलें निकल रही हैं, मुझे डर है उसमें कहीं तना फट ना जाए, उसका जो कंद है वो फट ना जाए। ऐसी स्थिति के अंदर आप बिल्कुल पीजीआर का स्प्रे कर सकते हैं। पीजीआर के अंदर आप चाहे तो सिजेंटा कंपनी की कल्टार का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर सुमोटोमो की ताबू की आती है वह आप स्प्रे कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा ही खतरनाक आपको ये रोग लग रहा है तो आप फिर बीएसएफ कंपनी की लुओसिन आती है उसको भी आप स्प्रे कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंद के साइज को मोटा करने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए। देखिए, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अब की बार अपन को विशेषकर ध्यान रखना है, यानी एनपीके 05234 का लगातार स्प्रे करना है। जब तक आपकी फसल 130 से 35 दिन की ना हो जाए तब तक आपको यही बोलूँगा, आपको जो भी एनपीके स्प्रे करना है तो 05234 का ही करना है, यानी 0050 है वह आप अपनी फसल को उखाड़ने से यानी 10 से 12 दिन पहले आप स्प्रे कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बढ़िया फार्मूला बता रहा हूँ। कंद को मोटा करने के लिए आप सिंचाई में यानी 0050 नीचे से 3 किलो के हिसाब से, बीघे के हिसाब से आप घोल करके किसी टंकी या बाल्टी में घोल करके पानी के साथ दे सकते हैं। अगर ऊपर से आप स्प्रे करना चाहते हैं तो 05234 का ही स्प्रे करना है। उसके अंदर आप बोरोन भी ले सकते हैं। अगर आप पहले से बोरोन नहीं दिया है तो फिर आप बोरोन पानी के अंदर दे सकते हैं। तो एक काम कर लीजिए दोस्तों, लहसुन का उत्पादन बहुत शानदार निकलेगा। अगर मार्केट डाउन भी जाता है, वो उत्पादन बहुत अच्छा निकला तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। तब तक के लिए सेफ एंड सेफ कैन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।